જય શ્રી કૃષ્ણ સાથે હું મહાભારત કાવ્ય પઠનની શરૂઆત કરું છું. કૃષ્ણમય વાતાવરણ બન્યું છે અને જો એ કૃષ્ણમય વાતાવરણમાં મહાભારતનો ઉલ્લેખ થાય નહીં તો એ કૃષ્ણનું જીવન કદાચ અધૂરું ગણાશે. તો બીજી કોઈ પણ વાત ના કરતા સીધી જ મહાભારત કાવ્ય પઠનની શરૂઆત કરું છું. કુરુક્ષેત્રનું રણ મેદાન છે. એક તરફ કૌરવોની સેના, એક તરફ પાંડવોની સેના युद्ध शुरू थवानी तैयारी में है. तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए. तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए. रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए. कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे. एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे. महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी. और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी. और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी. रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे. माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे. कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला. 5 जन्य उठाकर कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला. हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ. रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ. कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा. गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा. और आज दिखा दे इस रणभूमि में योद्धा की तासीर. यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर. यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर. यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया. एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया. बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं. इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है. गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है. सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने. कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने. ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है. माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक है. मैं अपराध क्षमा करता हूँ. बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं. ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं. और छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं. छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं. स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं. अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं. परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं. परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं. रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ दिया. आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया. आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया. गांडीव हाथ से जब छूटा तब माधव भी कुछ अकुलाए थे. शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे. मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा. समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा. धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ. उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ. एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव. टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ पहले मुझे बतलाते, मैं संवाद नहीं करता. तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता. पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो. दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा बीस रहे थे जो. घर की इज्जत तलप रही, कोई दो टूक नहीं बोले. पुत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले. तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है. संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी है. अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है. शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है. शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है. गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी. इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी. धर्म अधर्म की गहराई में
खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता में है मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरर्थक चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यह योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस जीवन के रक्तपात में कोई तेरे साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नरके बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन तो दीपक की बाती यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है।